लंबोदराय गजलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च मामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवि समातमेतं त्वयि प्रसन्नां भूयमुक्तहेतु नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुशेखहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जटासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते गणाधिपो भानुशशीधरासुतो बुधो गुरुर्भार्गव सूर्यनन्दनं राहुश्च केतुप्रभृतिर्नवग्रहा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा यज्ञेन्द्रनायकं देवामान्यासन् ते अनाथं महिमानं सुतं प्रयत्नपूर्वे साध्या सन्ति देवा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त गृहाण परमेश्वरः कृतेन पूजनेन आवाहित देवता प्रियन्तां नमः। देखिए पूरा खोल लीजिए हमसे बढ़िया जगह चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुक्षरं सारवक्षस्थलकौतुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् आगच्छ भगवन् देवा स्थाने चास्त्रो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। भगवान की पकड़ हुआ छोड़ेगी हाथ पकड़ ली तैवदीगितं चैव मध्य शर्करायितं पंचामृतं मयानीतं ध्रुवज स्नार्थं प्रतिगीयतां शुद्धबाल सर्वशुद्धबालो मणिबालस्वासिनः निर्माणं पोचल रही सुमनोहरम उनकी काम कर अगरबत्ती बचाइए चंदन लगाओ अंगूठी वाली लगी श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंगाजं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगीयतां त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या गौरं त्वमेव सर्वं मम देव रुद्रपितामह विष्णुयुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपङ्कयुतं मुनिवृन्दगणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं वीणापुस्तकधारिणी सरस्वती नमः। ओं भूर्भुवस्सुः भूर्भुवं यस्मान् भूर्भुवतितं वयं भूर्वामा देवानां समं प्रभुतं कृत्वां देवभूतमं भूतं माध्यापयामि सम्मुखो भूत्वा प्रसीदे जन्मं काम करो तो फसाइए नाभ्या आसीदं परिचर्वं शेष्णो देहो समवर्तत तद्वां भूमिर्दिशा स्रोतात् तथा लोकान्न कल्पयन् नैवेद्यामि इदं फलं मया देव ध्याये नित्यं महेशं व्रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मित्पराभीतिहस्तप्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वातं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरक्षणं सहारवक्षस्थलकौतुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् अद्भुताभ्यासोवाच एकदा नारदो योगी परानुद्य काङ्क्षया
पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकमुपागतः। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, देखा कि शुक्र शंख चक्र गदा पद्म वनमाला सुशोभितम। भगवान शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए बैठे हैं। कहा कि प्रभु मृत्युलोक के जन सकल हैं युक्त क्लेश अनंत, और कहीं उपाय से मुक्त हो मोसो को भगवंत। बोले दीन दयाल बिरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट हारी। भगवान ने कहा कि नारद जी आपका पदार्पण कहाँ से हो रहा है? कहा प्रभु यह कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलयुग में वहाँ जितने मनुष्य हैं अनेक प्रकार के कष्टों से युक्त हैं। कहा कलयुग में कैसे मनुष्य हैं और कैसे मनुष्य होंगे? कहा भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, और होटल में मदपान करेंगे। करी खंडन तीर्थ मंदिर या, नहीं पुण्य तथा अरुदान करेंगे। कभी चंचलती या पराई चहे, घर की घरनी का न मान करेंगे। जन भान धतूर अफीम नशा, में निरंतर वे बिन होश रहेंगे। बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के ओ, बिन घाट के चंचल जुओ बहेंगे। कहा कोई उपाय बताइए जिससे इनकी मुक्ति हो जाए। कहा कि नारद जी आप तो परोपकार की इच्छा से मेरे पास आए हो। संसार में कोई धर्म कर्म करें या न करें, लेकिन परोपकार यदि कर रहे हैं तो सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी ने लिखा कि परहित सरिस और धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आप परोपकाराय फलंत वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय मिदं शरीरम। आप परोपकार की इच्छा से आए हो तो तुम्हारे स्नेह से भगवान सत्यनारायण का पूजन बताता हूँ। जो मनुष्य यहाँ व्रत पूजन को भक्ति श्रद्धा समन्वित हो, भक्ति श्रद्धा से श्रवण करेगा, वो नाना प्रकार के सुख संपदाओं को प्राप्त कर वैकुंठ को प्राप्त करेगा। नारद जी ने कहा प्रभु किम फलम किम विधानम च, कृतम केनेव तद्भतम, तत्सर्वं विस्मृहि कदा कायम व्रतम प्रभु। भगवान आपने व्रत तो बताया, लेकिन व्रत के फल को विधान को नहीं बताया। भगवान ने कहा दुख शोकादि शमनम, धन धान्यम प्रवर्धनम, सौभाग्य संततकरम, सर्वत्र विजयप्रदम। ये भगवान का व्रत दुख शोक को नष्ट करने वाला, धन धान्य सौभाग्य विजय प्राप्त कराने वाला व्रत है। व्रत का कोई समय निश्चित नहीं किया भगवान ने। कहा यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितो। किसी भी दिन और किसी भी समय जब भी आपकी भक्ति श्रद्धा जागृत हो जाए, उसी दिन भगवान का पूजन हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं एकादशी पूर्णमासी के कतई हो। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितो। भगवान को सवाई अर्पण करें। पत्रम पुष्पम फलम तो यम योग भक्ता प्रयक्षति। जो कुछ है भगवान को शक्कर घी दूध गेहूं का इत्यादि भगवान को समर्पित करें, भोग लगावे। प्रसाद को ग्रहण करते हुए भगवान का गुणानुवाद करते अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करें। इस श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय जय। सशंख चक्रम सग्रीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरसीरुभक्षणम, सहार वक्षस्थलितोस्तुभस्त्रियं, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि सुरद्यं मुनिषत्तमां,
कश्चित् काशीपुरे रम्ये वासी दियो प्रतिनिधनम् कष्टुभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं भ्रमां भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय। एक काशीपुर नामक नगर है, वहाँ सतानंद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। भिक्षा मांग करके जीविकोपार्जन करते थे। भगवान को दया आ गई। भिखारी ब्राह्मण से प्रश्न किया कि ब्राह्मण देवता आप पृथ्वी पर क्यों भ्रमण कर रहे हो? बोले नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख कछुना। नहीं क्षुधा सम दुख को, नहीं सुखमान समान, नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में और महान। कहा कोई ऐसा व्रत बताइए जो भिक्षा मांगने से मुक्ति मिले, मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। भगवान ने कहा कि तस्यतम पूजनम विप्र कुरुस्व व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्व दुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानव। बोले भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, ब्राह्मण देवता तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भिखारी ब्राह्मण सोचने लगा भगवान का पूजन कैसे करूं, दिन भर भिक्षा मांगकर परिवार का पालन पोषण ही नहीं कर पाता, इतनी पूजन की व्यवस्थाएं तो मैं कहाँ से करूंगा। तो ऐसा विचार करते करते उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतं करिष्येति संकल्प भिक्षार्थम मग्नः। प्रातः काल जाकर गंगा स्नान किया, भगवान से नदी के किनारे संकल्प ले लिया कि भगवान आज के दिन मुझे जो भी भिक्षा मिलेगा उसी से मैं आपका व्रत और पूजन करूंगा। तो तुम कृपाल जा पर अनुकूला और ताहिन व्याप त्रिविध भवसूला। जा पर कृपा राम की होई और ता पर दया करे सो कोई। भगवान की कृपा दृष्टि से ब्राह्मण को वंशाधन प्राप्त हो गया। बंधु बांधवों को बुलाया, भगवान का पूजन किया। तब तस्य प्रभावेण धन पुत्रांधिको भवे। अब वह धन और पुत्र को प्राप्त किया, प्रत्युत्तर और वृद्धि को प्राप्त होने लगा। अचानक एक दिन उसके मन में विचार आया कि पहले मैं गरीब था तो भगवान का यदा कदा पूजन किया करता था, आज भगवान इतनी धन संपदा प्रदान कर दीजिए, ये कि हाथी घोड़े नौकर चाकर फैक्ट्रियाँ सब हो गई, तो हम 99 चक्कर में परेशान हो गए, भगवान का पूजन करने का समय नहीं मिलता। दूतों को आदेश दिया सुबह से शीघ्रम शुभ कार्य में विलंब न किया जाए। तत्काल पूजन की व्यवस्था हुई। पूजन चल रहा है, दरवाजे पर उसका एक मित्र टहलते हुए लकड़हारा पहुंच जाता है। कहा एकस्मिन्नेव काले तू काष्ठ क्रेता समागत वही काष्ठम च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमायु। देख रहा है कि दरवाजे पर वह भिखारी मेरे साथ एक दिन भिक्षा मांगता था, आज भीड़ भाड़ के साथ सपत्नी किसका पूजन कर रहा। आश्चर्य में पड़ गया। कथा समाप्ति पर निवेदन किया किमदम कुरुसे राजन भक्ति युक्तेन चेतसां प्रकाशम कुरुतः सर्वं श्रोतिमीक्षामि साधुतम। हे राजन, आप किसका पूजन कर रहे हो? का पूजनम सत्यदेवस्य, भगवान के प्रसाद से यह राज्य वैभव जो देख रहे हो सब प्राप्त हुआ है। तो संसर्गजा 200 गुणा भ्रमंती, कहीं कहीं सत्संग से 200 गुण आ जाते हैं। 10 दिन अगर भांगड़ी संघ में बैठ गया तो भांग छाने जाएगा। तो संसर्गजा 200 गुणा भवन्ति सत्संगति किं न करोति पुंसा। सत्संग से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। कहा बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कथा बिनु सुलभ न सोई। लकड़हारे के मन में जिज्ञासा बढ़ी कि मैं भी पूजन करूंगा। लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा प्रभु उसी से पूजन करूंगा। तो जगाम नगरी रम्ये धनिनाम यत्र संस्थिति तद्दिने काष्ठमूलम च द्विगुणं प्राप्त्वा विशो। लकड़हारा गट्ठर को लिया चल दिया। जाते जाते रास्ता भटक गया,
कहाँ पहुंचा? जगान नगरे रमणे धनी नाम जब पसंद थी, जहाँ 1 हफ्ते से बरसात चल रही थी, सारे लोगों का बैग से निकला समाप्त हो चुका था। जब लकड़हारे ने आवाज लगाई तो तद्दिने काष्ठमूलम च द्विगुणम प्राप्तवान, सद्गुणा दाम मिल गया। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला प्रभु की कृपा भयम सब काजू और जन्म हमार सुफल भाया। आज भगवान के प्रसाद से कितार्थ हुआ। शर्कराभि संयुक्तम मधुरम स्वात्युत्तमम उपहारम च संयुक्तम नैवेद्यम प्रतिक्रियताम। शक्कर घी दूध गेहूं का आटा फल इत्यादि को लिया। पहले गुड़े के चना में बना, उसके बाद शक्कर का खांड, तो उसके बाद चीनी, अब आगे कथा बने, मिश्री बने। तो कहा कि इसीलिए इस पुस्तक में आया कि शर्कराधि संयुक्तम मधुरम स्वात्युत्तमम। भगवान के प्रसाद की सामग्रियों को ले आया, बंधु बांधवों को बुलाया, लकड़हारा भगवान का व्रत किया। तद्वतस्य प्रभावेण धन पुत्रांधिको भवेत् इलोके सुखम भूत्वा चान्ते सत्यम। इस लोक में धन और पुत्र को प्राप्त करके अंततः भगवान के प्रसाद से वैकुंठ को प्राप्त किया। इस श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय। बोले वृंदावन हरि लाल की जय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सुतवाच पुराचुरकामुखो नाम नृपयस्य महान्पति जितेन्द्रिय सत्यवादी च नीचे मोट लगे यो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयन्नदि भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदनां सती। भद्रशीला नदीतीरे सत्यसेवकमाचरन् एकस्मिन् दिने तत्र साधुता समागतः। प्राचीन समय में एक उल्लामुख नाम का राजा था। वो राजा एक दिन नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहा है। एक साधु नाम का बनिया व्यापार के लिए जा रहा था, देखता है भगवान का वहां पूजन चल रहा है। प्रसाद को ग्रहण किया, पूछने लगा कि राजन आप किसका पूजन कर रहे हो? राजा ने कहा इस व्रत के परताप से अब वंशहीन सुत पाए, निर्धन धन पावे तथा तरंत राव हो जाए। शिव जी ने कहा आज तक मुझे भी कोई संतान नहीं है, इनकी विधि को बताओ, मैं भी पूजन करूंगा। बनिया का स्वभाव कृपण होता है, इसलिए कोई प्रमाण लिया। इस व्रत को करने से किसी को संतान की प्राप्ति हुई? तो गोस्वामी ने प्रमाण दिया। एक बार भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सूतनाही। श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लागी शुभ यज्ञ करावा। चौथे चरण पाए सुचारी। ये प्रमाण को बनिया जाकर अपनी स्त्री से बताया। कहा स्त्री से क्यों बताया? कहा बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते। जब विवाह होता है तो उसमें कन्या प्रथम शर्त कराती है कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहस्त्रम यदि कर्म कुर्या वामांग माया मितदा तदीयम जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। आप कोई तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ हवन मेरी उपस्थिति में करेंगे, यदि मेरी अनुपस्थिति में करेंगे तो उसका फल आपको आधा मिलेगा। तो लीलावती से सलाह लिया। लीलावती ने कहा स्वामी न विद्या समो बंधुर्न न व्याधि समो रिपु न चापस न स्नेही न च धर्मो दया पर। हे स्वामी
जहाँ धर्म है वहीं विजय है। धर्म से 4 चीजें प्राप्त होती हैं। धर्मेण हन्यते व्याधि, रोग दूर होता है। धर्मेण हन्यते ग्रहा, ग्रह की शांति होती है। धर्मेण हन्यते शत्रु, शत्रु का विनाश होता है। और यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म होता है वहीं विजय है। तो कहा स्वामी कल प्रातः काल पूजन किया जाए। सेठ जी ने कहा भी व्यर्थ में धन को न नष्ट करो, जब संतान की प्राप्ति होगी तब पूजन होगा। अब लीलावती ने प्रश्न किया कि सेठ जी क्या पुत्र से बढ़कर धन की अधिक कीमत है? बनिया ने उत्तर दिया, टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपः यस्य देहे टका नास्ति हा टका टकायते। कहा कंजूस की चमड़ी चली जाए लेकिन दम नहीं। ऐसा उत्तर पाई लीलावती, चुप हो गई। तो 10वें मासुवे तस्या कन्या रत्मजायत दिने दिने सा प्रविद्धे शुक्ल पक्षे। भगवान के प्रसाद से कन्या का जन्म होता है। उसका नामकरण कलावती कन्या रखा। अब लीलावती ने कहा कि सेठ जी आपने पूजा करने का वादा किया था, वो कब होगा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करोगे। सेठ जी बोले कन्या के बर्थडे में पैसा बहुत फूंक दिया गया। अब लड़का हो या लड़की दोनों का बर्थडे लोग मनाते हैं। 2 लड्डू 1 समोसा दे 50 रुपया दे देंगे। कहा कन्या के बर्थडे में पैसा बहुत फूंक दिया गया। कहा फिर का विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम। कन्या के विवाह के समय दोपहर से पौना हो उन्हें भगवान के 5 आखर कठोर सो। ऐसे व्रत करते टाल दे रहा है। कन्या जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है वैसे कलावती कन्या बढ़ने लगी। तो दूतों को आदेश दिया कि जो घर भर कुल अहोई अनुपा कीजिए शैल सुताय अनुरूपा। दूत लोग आज्ञा पा करके एक वैश्य कुमार को देखा, उसका क्वालिफिकेशन पूछा। कहा शिक्षित सुंदर और सुशील निरोगित ही यह वैश्य कुमार है। वंश कुलीन तथा धनवान अनेकन शास्त्रन पे अधिकार है। जाति में मान महान है, शक्ति में और पिता का बड़ा व्यापार है। यह यो दुर्लभ बर है जग में, कभी चंचल काजी सत्य विचार है। जब शुभ गुणों से युक्त पाया तो बनिया विधि विधान के साथ विवाह भी कर दिया। लेकिन विवाह के समय भगवान का उत्तम व्रत बनिया भूल गया। लोभी पर सब रुष्ट हो देव पितृ भगवान, पाता है यमलोक में वह न कभी सम्मान। भगवान ने श्राप दिया कि बनिया तुम्हें भविष्य में महान से महान कष्ट मिलेगा। अब बिजनेस व्यापार में 2 व्यक्ति हो तो व्यापार अच्छा चलता है। एक सप्लायर एक डीलर, खरीदने वाला बेचने वाला। दामाद को लिया साथ में रत्नसारपुर नगर में पहुंचा। हीरे मोती जवाहरात को खरीदा। वहां विश्राम कर रहा है कि प्रभु की माया से 2 चोर पहुंचते हैं जो राजा का धन चुरा कर भागे जा रहे। सिपाहियों ने देखा कि राजा का धन बनिया के पास रखा है। दोनों को बंदी बनाया और कारागार जेल में डाल दिया। आदि व्याधि समायुक्ता क्षुतिपाशा दुख्यता अन्न चिंताम परम भूत्वा भ्रमाम च गृहे गृहे। लीलावती कलावती का जो भी धन धान्य था यहाँ रात्रि में सब चोर गायब कर दिया। अब लीलावती 2-4 दिन व्रत उपवास से अपने समय को व्यतीत किया। एकादशी पूर्णवासी प्रभु का व्रत रखना शुरू किया। व्रत कितने दिन चलेगा? क्षुधा पीड़ सही सकै न जोगी। भूख प्यास से पीड़ित हो गई तो भिक्षा मांगने चल दिया। जाते जाते लीलावती एक जगह देखा कि भगवान का वहां पूजन चल रहा। तो प्रसाद को ग्रहण करके निवेदन किया कि क्षमाहु नाथ सब अवगुण मोरे और दीन दयाल अनुग्रह दो। अवगुण कियो तो बहु कियो करत न आई इलाज। अवगुण मेरे बाप जू बकस गरीब इलाज। हे प्रभु
मेरे पति दामाद से जो अपराध हुआ उसे क्षमा करिए। यदि उनका दर्शन कराओगे तो मैं आपका व्रत धारण करूँगी। कोई संकट में रहता है, बच्चों की परीक्षाएं आती है, हनुमान जी फर्स्ट क्लास पास हो जाऊंगा तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो ऐसी लीलावती जब मनोवती को मान दिया तो रात्रि में राजन को स्वप्न मिला कि देयम धनम च तत्सर्वं गृहीतम यतुनाधुना नो चेत्वाम नाशयिष्यामि सराज्यम धनपुत्रकम। हे राजन, इन दोनों बनियों को जेल से मुक्त करके दूना दाम दे दीजिए, नहीं तो तुम्हारी राज्य संपदा नष्ट हो जाएगी। रात्रि के स्वप्न को राजन दूतों को बुलाया, बताने लगे। कोई स्वप्न देखता है तो घर में चर्चा करता है कि आज मैंने भला बुरा स्वप्न देखा। दूतों को राजन ने स्वप्न की बात बताई। दूतों ने कहा हमारा स्वप्न सत्य होता है, क्योंकि लंका में त्रिजटा ने भी तो स्वप्न देखा था कि सपने बानर और लंका जारी जातु धान सेना सब मारी। बोले लखन सपन और यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाये सिकोई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। दोनों बनियों को छोड़ कर्म कराया, नए आभूषणों से अलंकृत किया, सोने चांदी जौहरात दूना दाम दे करके विदा किया। बनिया लोग जब दूना दाम पाए तो भगवान की जय जयकार करके अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। इस श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता ब्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सूत उवाच यात्रास्तु कृतवान् साधु मंगलाय च पुरविकां, ब्राह्मणाय धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ। विदूरं गते साधो सत्यनारायण प्रभु, जिज्ञासां कृतवान् साधु किमस्तिं तो नोस्थितं। ततो महाजनो मत्तो हेल्या च प्रवक्ष मे, कथं पृक्षां भूदण्डिं मुद्रा नेतुं किमच्छसि। लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरुणो मम, निष्ठुरं च वच श्रुत्वा सत्यं भवते वचः। अब बनिया यात्रा से पूर्व मंगल कृत्य किया। पहले 5.5 साल में दूना पैसा फिक्स होता था ना, तो उसके बाद 7.5 साल हो गया, अब 9.5 साल हो गया। लेकिन बनिया जो दाम उसका राजन ने अपहरण किया था वो दूना दाम पाया, 24 घंटे में उसका दूना दाम हो गया। तो बनिया को अहंकार हो गया। रास्ते में दंडी स्वामी का रूप धारण करके भगवान सेठ की परीक्षा लेने पहुंच गए कि सेठ जी नौका में क्या चल रहा है। धन के मद में चूर बनिया उत्तर दिया, मांगे भीख और पूछे गांव की जमा, मेरी नाव में कुछ भी हो तुमसे मतलब। मैं तो बनिया हूं, हमारी नौका में तेजपात धनिया सौंफ जीरा काली मिर्च और हींग हल्दी आदि गरम मसाला है। सालिम सुपारी सुरती शहर बनारस की, कत्था कानपुर श्वेत कटनी का काला है। जवाखार जहरमार जावित्री जाफरान, सिंधिया सुहागा सोठ अमिलता से आला है। शहद सफेदा सीप साभर नमक सेधा, और गरी के घोड़ा बड़ा कलकत्ते वाला है।
हमारी नौका में जनरल मर्चेंट भरा हुआ है। भगवान ने कहा सत्यम भवती बचा, यही हो जाए। पूजा पाठ किया बनिया, नौका पर देखा सोने चांदी जवाहरात की जगह लता पत्थर पाने लगा। अब उसको तो गस्त आ गई, गिर गया। दामाद आकर के देखा कि पिताजी क्या बात है, कहा कि मेरा माल गायब हो गया। कहा माल पुनः मिल जाएगा, है दंडी का श्राप, उनसे जा मांगू क्षमा विनय पूर्वक आप। दंडी महाराज की शरण में जाकर उससे क्षमा मांगो, क्योंकि सुंदरकांड में लिखा है कि प्रणत पाल रघुवंश मणि, अकरुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसारी। मोहमूल बहु शूल प्रद, त्यागहु तमय अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम के 4 प्रकार है। पहला प्रणाम, दूसरा प्रणाम, तीसरा प्रणाम, चौथा प्रणाम। लेकिन हनुमान जी जब प्रणाम किए हैं भगवान को, तो पाही नाथ कही पाही गोसाई, अभूतल परमु लकुटी की नाई। तो दंडवत प्रणाम किया बनिया कि प्रभु मैं अपराधी जन्म का, नखशिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो बार। हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मात्या देवता नहीं जान सके, तो मैं बनिया हूँ आपको न जान सका। तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादावपि शोकव, न जानती गुणारूपम तवाचर्यमिदं प्रभु। प्रभु मेरा पूर्व धन देकर त्राहिमाम मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा सेठ जी, तुमने पूजा करने का वादा किया था, अभी तक नहीं किया। तुम्हें अहंकार हो गया था, इसलिए धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर करो। दौलत खजाना सब यही रह जाना है, अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए जहां से वहीं पे फिर जाना है। झगड़े और लड़ाई का कुछ भी है काम नहीं, काहे से किसी को तुम्हें बैर को बढ़ाना है। लाखन में एक बात तुमको बताता हूँ, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। गीता में भगवान ने कहा कि उपासना जो पुरुष करते, नित्य मेरा ध्यान धर, मैं तृप्त करता हूँ उन्हें, सुभयोग क्षेम प्रदान कर। तो बार बार अन्य विनय किया, तो भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ एक बार और मौका देंगे। तो नावम सज्जो नियद्देना स्वदेशं गमनं कृतं, साधु जामातरं प्राह पश्य रत्नं पुरी मम। नौका पर हीरे मोती जवाहरात को पाता है भगवान का बनिया उत्तम व्रत किया और नगर की ओर चल दिया। तो दूतम च प्रेषयामास, दूत को नगर में भेज दिया। पहले बम्बई दिल्ली कलकत्ता से कोई आते थे तो चिट्ठी से इन्फॉर्म होता था, अब मोबाइल से फोन कर दिए कि माल बहुत लदा है, आकर के गोपीगंज रिसीव करिएगा। तो बनिया दूना दाम पाया है, दूत को नगर में भेजा कि लीलावती कलावती को बता दो तुम्हारे पति दामाद नगर के पास पहुंचने वाले। लीलावती भगवान का पूजन करने जा रही है। जब ऐसे खबर को प्राप्त किया तो प्रसादम च परित्यज्य, भगवान के प्रसाद का परित्याग किया और पति का दर्शन करने चल दिया। तो संहितं च धने साधम जले तस्मा यज्ञ, ततः कलावती कन्या न विलोक्य निजम पति। लीलावती कलावती वहां देखती क्या है कि नौका पहुंचते पहुंचते अदृश्य हो गई, गायब हो गई, डूब गई। परिवार से स्वजनों का लीलावती दर्शन न कर सकी। तो पहले सती प्रथा के अनुसार विचार किया कि रचिता बनाए के पावक देहु लगाए, यह शरीर को भस्म कर मिलूं में पति से जाए। आकाशवाणी हुई कि साधु बनिया, ये कन्या भगवान के प्रसाद का परित्याग किया है। लीलावती पतिव्रता नारी थी, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। एक संत जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। बाहर निकले, सोचा कि आज एकादशी व्रत है, चल करके कहीं भिक्षाटन करें। एक गृहस्थ के यहाँ पहुंच गए, आवाज लगाई भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि।
भिक्षाम दे। एक संत को 3 बार भिक्षा मांगने का राइट है, चौथे बार नहीं मांगेंगे, चले जाएंगे दूसरे घर। लेकिन आज के संत जब तक आप देंगे नहीं तब तक हम जाएंगे। तो आवाज लगाई भिक्षाम दे। वो पतिव्रता नारी अपने पति को फलाहार करा रही थी और पंखा झल रही थी। पहले नहीं था बटन दबाओ पंखा चल रहा है, खाओ चले जाओ। तो पंखा झल रही थी, सेवा में लगी थी। संत ने आवाज लगाई कि भिक्षाम दे। कहा बाबा जी रुक जाइए, नहीं अभी मैं पति सेवा से वंचित हो जाऊंगी। कहा तुम मुझे जानती नहीं, मैं कौन हूं? कहा बाबा मैं उड़ती चिड़िया भी नहीं हूं, जो आप देख लोगे भस्म हो जाऊंगी। जब बाबा एकादशी व्रत का भिक्षाटन करने जा रहे थे तो एक चिड़िया उड़ती जा रही थी, उनके ऊपर बीट कर दिया, तो उस मंत्र का प्रयोग कर दिया था, चिड़िया गिरी भस्म हो गई। तो चिड़िया की बात को बता दिया नारी ने। तो संत जी रुक गए। भिक्षा लेकर के आई, महाराज भिक्षा ग्रहण करिए। कहा बेटी बताओ चिड़िया की बात तुम्हें मालूम कैसे हुआ? कहा एक पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति है, सत्यवान जैसे पति को जिंदा कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला दिया सती अनुसुईया ने, तो क्या इसकी बात बताने में असमर्थ है? ऐसी पतिव्रता नारी को नमन किया तो आकाशवाणी हो गई कि लीलावती भगवान के प्रसाद का परित्याग किया है, कन्या घर जाकर प्रसाद लेके आएगी तो परिवार का दर्शन पाएगी। तो पौर्णमास्याच संक्रांत कृतवा यस्य पूजनम इलोके सुखम भूत्वा चाहते सत्पुरम यु। लीलावती कलावती घर जाकर प्रसाद लिया, भगवान से निवेदन किया मैं जब तक जीवित रहूंगी हर महीने आपका कथा पूजन श्रवण करूंगी, तो जीवत सकल जन्म फल पाए अवंत अमरपति सदन सिधाय। श्री स्कंद पुराणे विवाहखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि सुरध्यं मुनिषत्तमा आसीतुङ्गदो राजा प्रजापालन् तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य तुक्त्वा दुःखं मवापस एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधा पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता सुबान्धवा। राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गत्वां नमांस ततो गोपगणा सर्वे प्रसादं नित्सन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भूत्वा सर्वे यथास्थितं ततः प्रसादं सन्तज्य राजा दुःखं मवापस। तस्य पुत्रं शतं नष्टं धनधान्यादिकं यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मन्निश्चितम्। अतस्त्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु विनिश्चिन्त्य यौ गोपालसन्निधौ। ततोऽसौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणेशः भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकारुं विधिना नृपम्। सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान्दिको भवे इलोके सुखं भूत्वा चान्ति सत्पुरं यो। यः व्रतं करते दुर्लभं शृणोतिं च कथा पुण्यां भक्तियुक्त फलप्रदां। धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्य प्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बन्धनात्। गृहीतो भयात् मुच्येत सत्यमेव न संशय स्मितं च फलं भूत्वा चान्ते सत्पुरं व्रजे। जिन्होंने भगवान का पूजन किया तो उनके दूसरे जन्म में किस रूप में अवतार मिला, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मों का फल
व्यक्ति को भोगना पड़ता है। एक दिन राजा दरबार में बैठे, मंत्री को बुलाया, कहा मंत्रीवर, कहा हजूर, कहा कल राज दरबार में 3 व्यक्तियों को लाना है, नहीं तुम्हारी सजा हो जाएगी। कहा 3 व्यक्ति को? कहा हाँ। कहा कौन? कहा एक अब का लाना है, दूसरा तब का, और तीसरा न अब का न तब का। ये 3 दरबार में कल हाजिर नहीं हो गए, तुम्हारी सजा हो जाएगी। कहा ठीक है सरकार, चल दिए। रास्ते में जितने मार्केट पड़े, अब का दे दो, तब का दे दो, कहा आउट ऑफ मार्केट सौदा है, यहाँ मिलता नहीं है। घर पर पहुंच गए, उनकी एक बिटिया थी, बड़ी बुद्धिमान थी। कहा पिताजी आज चिंता में क्यों पड़े हैं, क्या बात है? कहा राजा का एक प्रश्न है, बेटी उत्तर लेके सुबह नहीं जाता तो मेरी सजा हो जाएगी। कहा पिताजी खाना पीना खाइए, जैसे सुबह टिफिन में भोजन मिलता था वैसे आपको भोजन और उत्तर दोनों मिलता है। लेकिन रात भर नींद कैसे आए? सुबह उठे, कहा बेटी उत्तर बताओ। कहा पिताजी रास्ते में एक संत को पकड़ लेना। कहा दूसरा? कहा दूसरा और लालू और मुलायम की तरह किसी राजा को पकड़ लेना। कहा तीसरा? कहा तीसरे आपको। पहुंच गए दरबार में। राजा ने कहा क्यों? मंत्रीवर आ गए। कहा आज। कहा अब के कौन है? कहा ये संत जी है, अब तपस्या कर रहे हैं, इनको अगले जन्म में फल मिलेगा। कहा तब के? कहा हमारे तब के लालू प्रसाद है, भले चारा घोटाला में पकड़ी गए हैं, लेकिन तब तक उठे छाप हैं राज्य के। कहा महाराज तब के हैं। कहें तीसरा? कहें तीसरा महाराज हम भाई ना भाई के है तब दौड़। तो कर्मों का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। जिन्होंने भगवान का पूजन किया तो दूसरे जन्म में किस रूप में अवतार मिला? कहा सतानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो भवे तस्मन् जन्मन श्री कृष्ण दाता मोक्षम हुआ। सतानंद नाम के ब्राह्मण ने प्रथम अध्याय में कथा को श्रवण किया, वो सुदामा नाम के ब्राह्मण ने कृष्ण की भक्ति किया, मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे ने द्वितीय अध्याय में कथा को श्रवण किया, महाराज निषाद हुए, जो भगवान को गंगा पार उतार कर उनकी कृपा से भवसागर को पार किया। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयौ लय पार। उल्लामुख नाम का राजा तृतीय अध्याय में कथा को श्रवण किया, महाराज दशरथ हुए, भगवान की भक्ति किया, मोक्ष को प्राप्त किया।